प्रथम तहलका न्यूज। बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर के हत्या के बाद से लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। बल्लभगढ़ में जिस अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी, उसी कॉलेज के गेट पर पूरी रात भर बेटियां धरने पर बैठी रही। एबीवीपी छात्र संघ के दर्जनों छात्र छात्राएं निकिता तोमर को न्याय दिलाने और भविष्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की मांग को लेकर पूरी रात धरने पर ही बैठे रहे। हालांकि इन बेटियों को रात में धरने पर बैठना सुरक्षा को लेकर चुनौती भरा रहा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर धरना खत्म करवाने के लिए पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन मांगे पूरी होने तक इन छात्राओं ने धरने को ऐसे ही चलने देने की चेतावनी दे डाली। उनकी मांग है कि निकिता के हत्यारे को सरेआम गोली मारो या फिर फांसी पर लटका दो। उनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो बल्लभगढ़ की बेटियों के हाथों में आरोपी को सौंप दो और वे सजा देने में देरी नहीं करेंगी। हुआ है वो हमें लाइव देखना है, जैसा उसके साथ हुआ है वैसा ही हमें देखना है। हमें उसके लिए जेल नहीं चाहिए, हमें जेल नहीं चाहिए, ना कोई केस चाहिए, हमें सीधा इनकाउंटर चाहिए। लाके जैसे हमारी बहन को उसने मारा है, जब वो रूल्स का रूल्स फॉलो नहीं करा तो हम क्यों करें? हमें दे दो, हम बता देंगे लड़कियां क्या होती हैं। पूरी क्यों नहीं की जा रही है? मांगे क्यों पूरी नहीं करती? क्योंकि उसका पॉलिटिकल चाचा या उसका दादा या सब सारे कांग्रेस में है, उसको बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। जब वो वहां तक भाग गया है, कैसे भागा? क्यों बीच में नाके नहीं थे क्या? पुलिस कोई नहीं थी? जब ये बोला जा रहा है कि दुर्गा शक्ति वाले ऑन द स्पॉट जब भी छुट्टी होती है या कोई भी एग्जाम वगैरह होता है, ऑन द स्पॉट पुलिस खड़ी रहनी चाहिए। यहाँ अग्रवाल कॉलेज पे उस टाइम पुलिस क्यों नहीं थी? दुर्गा शक्ति क्यों नहीं थी उस टाइम कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब घर की लड़कियां ही सेफ नहीं है? तो ये क्या हो रहा है? कैमरे भी कॉलेज में अब लगे हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमको भरोसा नहीं, हमें रिटर्न में नहीं दे देंगे कि हाँ आज के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और इस केस की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। कितने बड़े आला अधिकारी हम मौके पहुंचे? अभी कोई नहीं आया। एसडीएम आए थे। सुबह कॉलेज प्रिंसिपल आया, हमने उनसे भी बोला कि आप कॉलेज के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, वो कह के चले गए। उन्होंने कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बोला मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कॉलेज के अंदर की। एसडीएम मैडम आई थी, वो भी सिर्फ मौखिक रूप से कह रही थी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमने बोला हमें लिखित में दो। कॉलेज के अंदर कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, और कॉलेज के बाहर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर हमें जिम्मेदारी ये दोनों चीजें लिख के दी जाती है तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी एसडीएम पिछले 2019 में अम्बेडकर चौक पे हमारे छात्र संघ अध्यक्ष शुभम पासिया को गोली मारी गई थी, वो कॉलेज के अंदर मारी गई थी वहाँ पर। उस टाइम भी हम वहाँ ऐसे ही धरने पे बैठे थे, प्रिंसिपल साहब के आश्वासन से हम वहाँ से उठ गए उस टाइम। लेकिन अगर उस दिन हम ना उठते तो शायद ये घटना ना होती। इसलिए अब हमने ठान लिया है कि जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। किसकी लापरवाही मान रहे हो? कॉलेज प्रिंसिपल, पुलिस। हम उस बहन की जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं जिस बहन को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे कि ये वारदात शुरू हुए थे छेड़खानी से लेके मारपीट तक पहुंचे, फिर अब तो सीधे मर्डर कर दिए जा रहे हैं बहनों के, जिससे हम बहनों के अंदर दहशत बैठ चुकी है। कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम 3-4 बहन बैठे हैं और बाकी बहनों के घर वाले मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाओगे वहाँ पर। हरियाणा की सरकार जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी के राज में बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। सरकार सुरक्षा देने का आश्वासन तो देती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। तो वही अब निकिता तोमर की सरेआम हत्या के बाद से स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी दे पाती है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।